नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द सेकंड ट्राइमेस्टर। आज इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं वो है आर्म्स की एक्सरसाइजेस, जो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन आपको अपर लिम यानी कि हैंड्स की जो स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी जब आपका बेबी आपकी गोद में खेलता है तो आपका सबसे ज्यादा जो पार्ट यूज होता है बॉडी का वो है आपकी आर्म्स। और मदर्स मैक्सिमम टाइम अपने शोल्डर पेन, आर्म पेन और पीछे अपर बैक पेन इन सब के लिए कंप्लेन करती हैं। तो वो सब चीजें हमारी आफ्टर प्रेगनेंसी ना आए, उसके लिए आपको अभी से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सो लेट्स जॉइन मी। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं अभी डेडलिफ्ट्स। अब मैंने डंबल्स यूज किए हैं, आपके पास अगर डंबल्स नहीं है तो आप घर पे 1 लीटर की बॉटल्स के साथ भी कर सकते हैं। सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज इस तरीके से आप नैरो स्टैंड के साथ खड़े होंगे, डंबल्स अच्छे से ग्रास्प करिए अपने हैंड में एंड फ्रंट में रखेंगे। नाउ बटक्स को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए बेंड फॉरवर्ड एंड एल्बोज स्ट्रेट एंड मूव अप, फॉरवर्ड नेक न्यूट्रल, मूव अप। एल्बोज इसमें आपकी बेंड नहीं होंगी, नी सॉफ्ट होंगे एंड मूव अप। रिपीट इट अराउंड 10 टाइम्स। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज इस तरीके से आप नीलिंग पोजीशन में आ जाइए, सिट ऑन योर हील्स। इस तरीके से डंबल्स को या बॉटल्स को आप अपने शोल्डर एरिया पे रखिए एंड नाउ स्मूथली मूव अप एंड रेज योर आर्म्स अप, देन breathe out, move down, inhale up, exhale down। बहुत स्मूथली आपको ये मूवमेंट्स करने हैं, बिल्कुल भी आपको थर्स्ट मूवमेंट नहीं करना है, जर्की मूवमेंट्स नहीं करने हैं। कोई आर्चिंग आपके बैक में बहुत ज्यादा नहीं बननी चाहिए व्हेन यू आर रेजिंग योर आर्म्स अप इस तरीके से। तो उस वक्त आपकी जो ये बैक आर्च है इस तरीके से नहीं करना है। सो इट शुड बी न्यूट्रल। डू इट वेरी स्मूथली, बहुत आराम से। इनहेल एंड एक्सेल, रिपीट इट अराउंड 10 to 12 रिपीटिशंस। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम करने वाले हैं वॉल पुशअप्स। इस तरीके से आप वॉल के सहारे खड़े होइए, आर्म्स जो है वो आपके शोल्डर लेवल पे होंगे इस तरीके से। डोंट आर्च योर बैक, है ना, बैक को आर्च नहीं करना है, अपनी हील्स को टच में रखना है इस तरीके से। एंड नाउ पुश फॉरवर्ड, हील्स नहीं उठेंगी एंड देन मूव अप। एक बहुत ही अच्छा वर्क आपके बैक ऑफ दिस आर्म पोर्शन में आएगा, ट्राइसेप एरिया में। नाउ रिपीट दिस 10 टाइम्स। कीप ब्रीदिंग, डोंट होल्ड योर ब्रेथ, डोंट डू एनी जर्की मूवमेंट, कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं करना है, बैक को आर्च नहीं करना है। नेक न्यूट्रल, बैक न्यूट्रल, कोर एंगेज रहेगी एंड कीप मूविंग। सो नाउ नेक्स्ट आर्म रेज विद साइड मूवमेंट, एल्बो स्ट्रेट रहेंगी इसमें एंड आप इसको खड़े होके भी कर सकते हैं विदाउट मूवमेंट ऑफ योर लेग, बिना लेग मूवमेंट के। इस तरीके से साइड से रेज कर सकते हैं या फिर और अच्छा चाहिए सो विद साइड मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर प्रेस। इस तरीके से आप होल्ड करिए बॉटल्स या डंबल्स जो भी आप लेने वाले हैं एंड नाउ ब्रीद इन, मूव अप, ब्रीद आउट, मूव डाउन। इस तरीके से आपको रेज करना है। एंगेज योर कोर यानी कि बेली बटन को इन करना है। पुल योर बेबी इन, पुल योर बेबी इन, कोर को एंगेज करना है आपको। सो स्टार्ट। रिपीट इट 10 to 12 टाइम्स। अगर आपको स्टैंडिंग में कंफर्टेबल फील नहीं लग रहा है तो आप सिटिंग में इस तरीके से बैक स्ट्रेट के साथ बैठेंगे, आर्चिंग नहीं करेंगे। सिट स्ट्रेट एंड नाउ मूव अप। नाउ विल डू द ट्राइसेप्स। इस तरीके से होल्ड करेंगे डंबल को एंड देन इस तरीके से बेंड करेंगे अपने एल्बोज को। कीप ब्रीदिंग, डोंट होल्ड योर ब्रेथ एंड रिपीट करेंगे इसको 12 रिपीटिशंस। एक बहुत अच्छा जो स्ट्रेस है वो आपको अपने इस वाले पोर्शन में पड़ेगा, बैक ऑफ आर्म के साइड में। आपको ध्यान रखना है कि जनरली लोग क्या गलती करते हैं कि इस तरीके से आगे ले आए फिर पीछे ले आए, इस तरीके से शोल्डर को मूव करते हैं। ये देखिए,
ये जो मूवमेंट हो रहा है ये शोल्डर पे आ रहा है, तो ये आपको इफेक्ट आएगा ही नहीं ट्राइसेप्स के ऊपर। इसमें आपको अपने आर्म पोर्शन को स्टेशनरी रखना है, जैसे कि इस तरीके से। नाउ इसमें मेरे देखिए जो एल्बोज हैं वो अपनी जगह पर है, जो आर्म पोर्शन है वो अपनी जगह पे है कान के पास, और सिर्फ एल्बो बेंड हो रही है और स्ट्रेट हो रही है, जबकि जो रॉन्ग मूवमेंट है वो ये है, इसमें शोल्डर आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है। सो डोंट डू दिस, ये मिस्टेक नहीं करनी है। नाउ विल डू द बाइसेप्स। इस तरीके से होल्ड करेंगे आप डंबल्स को। आप सिंगल सिंगल कर सकते हैं या फिर दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सिंगल्स कर रही हूँ, जैसे इस तरीके से लेके आए आप। जब आप ऊपर लेके आ रहे हैं, आपने मिड पोजीशन में पकड़ा हुआ है, आप इस तरीके से उठाए और एल्बो बेंड हो गई, आर्म बेंड हो गई टुवर्ड्स योर फेस। आते हुए रोटेट हुई एंड डाउन, देन रोटेट, मूव अप, डाउन जाते जाते अगेन वापस रोटेट। इस एक्सरसाइज में भी जो आपको ध्यान रखना है वो है कि जो आपकी एल्बोज हैं, जो ये वाला पोर्शन है, इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद योर बॉडी। आपकी बॉडी से कॉन्टैक्ट में रहेगा, ऐसे बाहर की तरफ नहीं रहेगा, ऐसे कनेक्टेड रहेगा। एंड देन आप गए, रोटेट, मूव अप, रोटेट एंड गो डाउन। इस तरीके से देखिए एल्बो जो है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद योर बॉडी। आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं चेयर पे। तो सिटिंग पोजीशन में इस तरीके से बैठिए, एल्बो आपकी जो है वो रेस्ट करेगी आपकी थाई पोर्शन पे। एंड नाउ मूव अप, अपने ऊपर लेके गए, देन वापस जाते हुए रोटेट एंड दिस। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस तरीके से आपको साइड लाइन में लेटना है। कोई भी डंबल या बॉटल जो भी आप होल्ड करने वाले हैं, उसको इस तरीके से जो आपकी एल्बो है उसको टच में करिए बॉडी के, एंड देन न्यूट्रल से स्टार्ट करेंगे, मूव अप एंड कम टू द न्यूट्रल एंड रिपीट। इस तरीके से आप रिपीट करेंगे 10 रिपीटिशंस। इसमें ध्यान रखना है कि एल्बो नहीं उठनी चाहिए या फिर ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएगा, आपकी एल्बो टच में रहेगी एंड न्यूट्रल से जस्ट इतना मूवमेंट आपको करना है। ये रोटेशंस आपको करने हैं, बहुत अच्छा स्ट्रेस आपको इस एरिया में पड़ेगा। अब हमने ये सारा वर्कआउट किया अपर बॉडी के लिए, इसके बाद जो आर्म्स की स्ट्रेचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग को आप करना ना भूले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी एक्सरसाइज पार्ट का। इसके लिए हमने लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके आप स्ट्रेचिंग वाले पार्ट को कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू डू स्ट्रेचिंग। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हम जितनी भी एक्सरसाइजेस किए हैं इनको बहुत ध्यान से करिए। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है आप रिपीट करके वापस देखिए, क्योंकि सही एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप गलत एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बेनिफिट से ज्यादा नुकसान ज्यादा है। इसलिए एक्सरसाइज सही तरीके से करें और ध्यान से देख के करें। कोई भी डाउट लगे आप रिपीट करिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे।